हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनीज़ पैराडाइज। आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ये क्लास 10th का पार्ट है, चैप्टर 6 का, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझेंगे। अब ये जो डायग्राम है इससे आप फैमिलियर होंगे। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस डायग्राम को ज़रूर पढ़ा होगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। माउथ जो है वो ओपन होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक के अंदर, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं, रेक्टम एंड एनस। तो फूड यहाँ पे स्टोर रहता है रेक्टम में और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। माउथ एरिया जो होता है वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और इन सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इस एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन देखते हैं जो है माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। जब भी कभी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड को बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उस फूड के, उन बड़े पार्टिकल्स को टीथ क्या करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। टंग सलाइवा के साथ उस फूड को मिक्स करके उसको इस फॉर्म में बना देता है ताकि हम उसे इजीली च्यू कर सकें। अब ये फूड एंटर करता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है हमारे माउथ को हमारे स्टमक से। इसी एरिया में एक एपिग्लॉटिस नाम का कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो फूड हमारी विंड पाइप में एंटर ना कर सके। जब फूड माउथ से एंटर कर रहा होता है स्टमक के अंदर तो ये ईसोफेगस से होके जाता है। ये ईसोफेगस जो होती है ये मस्कुलर होती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का होता है, जिस वजह से ये फूड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है स्टमक के अंदर। इस मूवमेंट्स को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब फूड एंटर करता है हमारे स्टमक के अंदर। हमारा जो स्टमक होता है वो कुछ जूसेस सिक्रीट करता है जिनको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, जिसमें HCl प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। HCl को हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से। अब हम देखते हैं कि HCl का रोल क्या है डाइजेशन के अंदर। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके 3 रोल होते हैं डाइजेशन के अंदर। पहला रोल ये होता है कि वो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या जर्म्स हमारे फूड में एंटर कर जाता है हमारे स्टमक के अंदर। दूसरा, ये हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो उन पे इजीली एक्टिवेट हो सके। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है कि पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उन्हें सिंपलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। इसीलिए स्टमक का एसिडिक मीडियम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो HCl का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो दूसरी चीज़ प्रेजेंट थी स्टमक में वो है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है कि हमारा जो स्टमक की लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? ये प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से, ताकि वो हमारी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को बर्न ना करे। अब आते हैं हम लीवर के रोल की तरफ कि लीवर का क्या रोल होता है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर्ड होता है एक छोटे से ग्लैंड में जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर।
और इस बाइल जूस के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम। किसके लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है? कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। और दूसरा काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है हमने खाने में जो भी फ़ैट खाया है उस फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल फ्लैट्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आते हैं रोल ऑफ पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, अमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं एंड लाइपेज जो होते हैं वो फैट्स पे एक्ट करते हैं और इन्हें सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उन्हें ईजीली यूटिलाइज कर सके। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर देते हैं और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम एरिया जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन होता है जहाँ पे लीवर, स्टमक एंड पैनक्रियाटिक जूस अपने सिक्रीशंस पोर करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी जो है उस फूड को यूटिलाइज कर देती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे फूड को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है सारे वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना और जो सॉलिड वेस्ट रह जाता है वो रेक्टम में एंटर करता है। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए रहता है एंड देन एनस के थ्रू ये एक्सक्रीट कर जाता है बाहर बॉडी के। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है ह्यूमंस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।